आज का हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दिमाग में ये सवाल तो चलता रहता है। और वो सवाल क्या है कि ये इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। बॉलीवुड में सुना है ना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। यही हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो हमें लगता है कि ये इंसान छोड़कर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अब तुम जी पाओगे नहीं पाओगे, तुम्हें कितना प्यार है मोहब्बत है, उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये हर एक इंसान में होता है, मेरे अंदर भी है। मैं सच बताऊं अपनी चीज तो मैं उस दौर को भी जी चुका हूं जहां पर मुझे लगता था कि तुम ही मेरी हो मैं ही तुम्हारा हूं। और मैं उस जिंदगी को भी जी चुका हूं जहां पर मुझे लगता है कि ना तुम मेरी और ना मैं तुम्हारा हूं, ना कोई मेरा है और ना मैं किसी का हूं। और दोनों ही झूठ है, दोनों में ही रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बस प्यार यहां तक सीमित है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वीडियो बहुत लोगों को चुभ सकती है क्योंकि सच्चाई सबको चुभती है और मैं थोड़ा सच ज्यादा बोल देता हूं तो चुभ ज्यादा जाती है लोगों को। और फिर लोग बोलते हैं कि अरे तू कुछ भी बोलता है, तेरे को कुछ जिंदगी का पता नहीं है। पर ठीक है, जिसको जितना समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। मैं जो समझाना चाहता हूँ वहां तक पहुंचने की कोशिश करना, तो मजा बहुत आएगा। देखो होता क्या है ना, प्यार चीज ऐसी है कि हमें हर एक बार प्यार उस इंसान से ही होता है जो कि हमसे ऊंचा होता है। ऑल इन ऑल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो, जैसे लड़कियां कहती हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि लड़का अमीर है या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है, वो गरीब भी होगा तब भी मैं उससे प्यार कर दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज है ना जो कि उसको उसमें पसंद आई है। हो सकता है कि लड़का गरीब हो लेकिन शक्ल से बहुत अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को अच्छी शक्ल वाले लड़कों से प्यार नहीं करना चाहिए और जो लड़की अच्छी शक्ल वाले लड़कों से प्यार करती है वो अच्छी नहीं होती है। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिमांड सबकी होती है। एक लड़की अगर ये कह रही कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, दूसरी लड़की ये कह रही कि मुझे बहुत अच्छा केयरिंग लड़का चाहिए, बहुत प्यार करने वाला चाहिए। डिमांड तो दोनों की है ना, एक रियलिस्टिक है कि मटेरियलिस्टिक है, डिमांड तो है ना। प्यार में डिमांड तो आ ही रही है ना। बस यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। लड़के भी कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लड़की कैसी है कैसी नहीं है, अगर वो सांवली भी होगी तब भी मैं प्यार कर लूँगा। लेकिन रंग रूप को छोड़कर बाकी भी तो तुमने डायमेंशंस नाप दिए ना, हॉटनेस के पैमाने नाप दिए ना। लड़की गोरी नहीं लेकिन बाकी चीज़ भी तुम नाप रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस यहीं तक प्यार सीमित होता है। लुक्स डोंट मैटर, शक्ल से फ़र्क नहीं पड़ता, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती प्यार में। ये बस किताबों में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में तुम चलते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये अलग ही मामला है, यहाँ अलग ही चीज़ चल रही होती है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करने वाला हूँ कि डर जो हमें लगा रहता है प्यार में, हमें जो ये रहता है कि इंसान छोड़कर ना चला जाए, अरे इंसान छोड़कर चला जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। और मैंने बहुत ही क्लोजली इस चीज़ को देखा है। पहले मुझे भी लगता था कि यार ये लड़की मुझे छोड़कर चली गई तो यार मेरा क्या होगा। और जब पहली बार एक लड़की जब मुझे छोड़कर गई तो मैं तो पागल हो गया। मैंने बोला भाई ये क्या हो गई, तो बवाल उठ गया भाई, मज़ा ही नहीं आ रहा। दिन में क्या करें, चीज़ें फेस नहीं हो पाती है ना। तुम कितना देर मोबाइल चला लोगे, कितने देर अपने आप के जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर लोगे, नहीं हो पाता है। 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर तुम पबजी भी खेल लोगे, कितने दिन दोस्तों से चैट कर लोगे, बात कर लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, सब कर लोगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो अकेले ही रहना है ना तुम्हें, कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा होता है ना मेरे भाई कि जो प्यार और जो मोहब्बत है ये कभी साथ नहीं देती है। तुम कितना भी कह लो कि प्यार है, हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैं इस इंसान के साथ हमेशा रहूँगा, नहीं, कुछ भी सच नहीं होता है। और जब तक एक बार तुम्हें धोखा ना मिले तब तक तुम ये चीज़ समझ नहीं सकते हो। मैं कितना ही तुम्हें समझा लूँगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, जो हकीकत है वो बस आदत है, जो हकीकत है वो बस एक साथ होता है, एक एहसास होता है। प्यार व्यार बस ऐसे ही नाम हमने दे दिया है। लेकिन ये चीज़ तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक तुम्हारे पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ जाती। और मेरे को भी तब तक समझ में नहीं आई थी और मुझे तो बहुत बार लात खानी पड़ी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा बात ऐसी है। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद तुम्हें थोड़ी पल्ले पड़ जाए, कल को पिछवाड़े पे लात पड़ेगी या पड़ी होगी तो तुम ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो बात ऐसी है। तो जब कोई इंसान तुम्हें ये कहना चाहे कि जो वो तुम्हें धमकी दे एक तरीके से, और धमकी कोई डायरेक्टली नहीं देता है, धमकी इनडायरेक्ट वे में होता है। वो तुमसे 3 दिन अच्छे से बात करेगा, चौथे दिन तुमसे बात नहीं करेगा, चौथे दिन ऐसा दिखाएगा जैसे कि उसको कोई और इंसान मिल गया हो। धमकी तो वो एक तरीके की हो ही गई ना। और हमें तो और ज़्यादा धमकी लगने लगती है जब कोई इंसान हमसे दूर जाने लगता है, क्योंकि एक चैलेंज हो जाता है। हमें इन जेलसी भी होती है, इनसिक्योरिटी भी होती है, हमें खुद से कॉम्पिटिशन मिलता है कि यार
क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ क्या मुझे और अच्छा बनना चाहिए, क्या मैं उसके लायक, क्या मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है क्या, मैं थोड़ा सांवला हूँ ना शायद इसलिए, पिंपल्स हैं फेस पे, हाइट छोटी है, थोड़ा मोटा हूँ, अच्छा नहीं दिखता ना जब, इसीलिए तो छोड़ के जा रही है। जब ब्रेकअप होता है तो इंसान 10 बहाने ढूंढ लेता है कि छोड़कर जाने का वो बहाना रहा होगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस इंसान को छोड़कर जाना है वो 20 बहाने ढूंढ लेगा और रुकने वाले के लिए कि बहाना काफ़ी होता है। लेकिन जब इंसान नहीं रुकना चाहता, रुक के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो ये डर है इसको निकाल दो, क्योंकि डर लेके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कितनी चीज़ों को सही करते घूमोगे। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं होगी इसलिए हो सकता है वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम उसकी केयर नहीं करते हो शायद इसलिए वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए। देखो बात ऐसी, वो छोड़कर जाने चाहेगा तो कैसे भी वो छोड़कर चला जाएगा। तो जो डर है इसको निकाल कर फेंक दो। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि ना कोई किसी के लिए जी रहा है, ना कोई किसी के लिए मर रहा है। वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तब भी तुम जियोगे। तो इस डर में मत रहो कि तुम्हारा क्या होगा। और एक कड़वी बात मैं तुम्हें कह देता हूँ, बहुत चुभेगी बहुत लोगों को, कि लोगों के यार माँ बाप छोड़कर उनको हमेशा के लिए चले जाते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होते हैं। 1-2 साल बाद उनकी भी यादें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। याद आती तो रहती है, अब इंसान छोड़कर जाता है तो कहाँ याद तो बनी रहती है, मगर एक ज़िंदगी जीने की बात मैं कर रहा हूँ। तो तुम कौन से खेत की मूली हो। 2-4 महीने किसी से बात हो जाती है, हमें लगता है छोड़कर चला जाएगा, मर जाऊँगा। कोई किसी के लिए नहीं मर रहा, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा। तो जब आप इस एहसास को लेकर चलोगे ना ज़िंदगी में, और फिर जब कोई इंसान तुम्हें धमकी देने की कोशिश करेगा तो तुम घंटा फक नहीं दोगे कहना चाहिए। और जब आप घंटा फक नहीं देते हो तो इंसान को पता लग जाता है कि नहीं, ये अब यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। और जब किसी को हम अटेंशन नहीं देते हैं ना, तो फिर वो इंसान हमें ज़्यादा अटेंशन देने लगता है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देख लेना, एक कोई लड़की ऐसी हो या कोई लड़का ऐसा हो जो आपका पार्टनर हो, उसको ज़बरदस्त अटेंशन देना। तुम जितना ज़्यादा अटेंशन दोगे तुम देखोगे कि वो इंसान उतना ही ज़्यादा तुम्हें कैजुअली ले रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है। लेकिन जैसे ही तुम अटेंशन देना कम कर देते हो, तुम उल्टा वो काम करने लग जाते हो जो वो करता था। अब तुम 3 दिन बात करते हो, चौथे दिन बात नहीं करते हो, कभी कभी उससे रूठ जाते हो और फिर उसको मनाने का मौका देते हो, तुम रूठे रहते हो। फिर तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पर तो बात थोड़ी बन रही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, ये डर इसलिए भी लगा रहता है कि हम कई बार जब उसकी गलती होती है तब भी हम उसको मना रहे होते हैं। और हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि उस इंसान को हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमें उसकी ज़रूरत है। और ज़रूरत हमें उसी चीज़ की होती है जो कि हमसे अच्छी होती है, जो हमारे लेवल से अच्छी होती है। जो हमारे लेवल से नीचे है उसको हम कभी भी इतना अटेंशन देंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ऐसी तो और भी चीज़ मिल जाएगी ना। मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ लेकिन इंसान पे भी देख लो। अगर मुझे लगता है कि ये लड़की, ऐसी लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, कितनी प्रपोज करती है मुझे, तो मैं कभी उस लड़की को टेंशन नहीं दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड आगे के टाइम पे नहीं बन पाएगी, तो मैं उसको ज़्यादा टेंशन दूंगा। और ब्रेकअप के बाद भी तो यही होता है। जब वो लड़की छोड़कर जाती है जो कि तुम्हारी औकात के बाहर होती है तो दुख ज़्यादा होता है। जब कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें छोड़कर जाएगी, और मैं सारा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब कोई ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है तुम्हें दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है यार ऐसी लड़की नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब कोई एक ऐसी लड़की छोड़कर जाती है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, शक्ल से, चाहे रुतबे से, चाहे जैसे भी, चाहे ऑल इन ऑल, देखो शक्ल की बात मैं इसलिए करता हूँ कि मानो ना मानो शक्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कड़वी बात कर रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है लेकिन यही सच है ना। लेकिन बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं, प्यार, मोहब्बत, केयर, लव, सपोर्ट, अमीरी, गरीबी, पैसा, स्टैंडर्ड, ब्रांड, सब चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर। जब ऑल इन ऑल कोई अच्छा इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो दुख ज़्यादा होता है। और इसी चीज़ को लेकर हम उसको अटेंशन ज़्यादा देने लगते हैं। वो भी तब देने लगते हैं जबकि हमें अटेंशन नहीं देना चाहिए। सामने वाला गलती करता है, हमें पता है सामने वाले की गलती है, लेकिन फिर भी हम झुक जाते हैं। तब फिर भी हम माफ़ी उससे मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये इंसान छोड़कर चला जाएगा तो यार मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बस तुम्हें ये है कि इंसान मुझसे अच्छा ये छोड़कर ना चला जाए, तो हम उसको बांध कर बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर सामने वाले की गलती है, कभी भी भूल कर भी माफ़ी मत मांगो, नो मैटर व्हाट। क्या होगा, ज़्यादा ही ज़्यादा वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसको जाने दो। उसको बोलो कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, गलती तुम्हारी है, मैं नहीं मानूंगा। लोग कहेंगे कि ईगो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखो ईगो अलग चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, और सही गलत अलग चीज़ होती है। ईगो यहाँ पर नहीं आती कि सामने वाला गलत है और मैं फिर बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हारी ही गलती है। ये ईगो नहीं होता है। ईगो तब होता है जब तुम्हारी गलती और तुम कह रहे हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये ईगो होता है। ये तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन जो सामने वाला गलत है और तुम बोल रहे हो कि वो सामने वाला गलत है, पूरी चीज़ें एनालाइज करके, तो वो चीज़ सही है, वहाँ पर ईगो नहीं आती है। तो जब तुम ये चीज़ लेकर चलोगे ना कि तुम्हें छोड़कर जाना है तो तुम जाओ, तो फिर तुम देखोगे भाई वो इंसान अब तुम्हारे लिए तड़प रहा है। और ये हकीकत है। और ये अचानक कभी भी जानबूझ के तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। कभी कभी तुक्के में तुम्हें पता लगेगी कि साला जब
जैसे मेरे साथ हुआ करता था, जब मैं लड़की से बात करता था, जब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तब तो हम चैट करते थे। 11th-12th की बात कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, अच्छी फ्रेंड थी, पर वो गर्लफ्रेंड वाला हो जाता है, पता है ना तुम्हें। जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आई लव यू टू बोले, लेकिन फिर भी बात इतनी अच्छी तरह जम रही होती है कि तुम्हें लगता है कि नहीं, प्यार मोहब्बत से तो ऊँची वाली चीज़ है। तब तो बचपने का प्यार था तो ज़्यादा ही लगता था। तो फेसबुक पर चैट वैट करते थे, तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो चैट कम कर देते थे। तो मुझे लगता था कि भाई यार, अब फिर लगता था कि भाई अब वो ज़्यादा टेंशन दे रही है। जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो बात नहीं हो पाती थी। बाद में जब रोज़ बात होती थी तो अटेंशन नहीं देती, तो मुझे लगता था भाई ये क्या माजरा है। जब बात नहीं होती तब उसको तड़प है, जब बात होती तो बात करना नहीं चाहती। फिर मुझे समझ में आया कि इंसान ऐसा ही होता है, जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं है तब तक वही चीज़ चाहिए होती है, और जैसे वो चीज़ मिल जाती है तो हमें लगता है कि ठीक है, मतलब ठीक है, बढ़िया बात है, बस वही चीज़ है। जब तक कोई हमें मिलता नहीं है तब तक हमें लगता है ठीक है, वही चाहिए यार, वही है जो है हमारे लिए। जो चीज़ मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि उतना मज़ा भी नहीं जितना कि हमें लग रहा था। तो बस यही चीज़ है। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे कि प्यार को अगर तुम परमानेंट मानकर बैठ जाओगे तो कभी भी प्यार नहीं कर पाओगे। टेम्परेरी मानकर चलो और ट्रीट ऐसे करो जैसे कि वो परमानेंट है, लेकिन टेम्परेरी मानकर चलो। जब तुम टेम्परेरी मानकर प्यार को चलोगे तो वो प्यार तुम्हारा परमानेंट बन जाएगा, फिर तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। ये बहुत गहरी बात है। परमानेंट मान लोगे अपने प्यार को तो इंसान तुम्हें छोड़कर तुरंत चला जाएगा, लेकिन जब तुम मान के बैठ जाओगे कि नहीं यार टेम्परेरी है, छोड़कर चला भी जाएगा, मुझे पता है, तो इंसान कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अप्लाई करके देखना और चीज़ों को बांध कर मत बैठ जाओ कि वो इंसान के बिना जी नहीं पाऊंगा। जब ये लेकर चलोगे कि तुम्हें छोड़कर जाना भी तो तुम जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और जो तुम्हारे अंदर डर है ये निकल जाएगा तुम्हारे मन से, और जब ये डर निकल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने का। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या समझ में आया।